पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म्स के फीचर्स और पार्टनर्स के राइट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड और रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उन सभी कंडीशंस या शर्तों को लिखा गया है जिसमें सभी पार्टनर्स एक्सेप्ट करते हैं उन शर्तों को और फ्यूचर में उन्हीं शर्तों पर काम करने के लिए राज़ी होते हैं। इसी पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में वह सभी नियम या शर्तें लिखे जाते हैं जिस पर सभी पार्टनर्स रेडी होते हैं काम करने के लिए। पार्टनरशिप डीड में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के वो इस प्रकार हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म के नाम और पता, पार्टनर्स का नाम और पता लिखा जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि पार्टनरशिप डीड में सारा रॉ मटेरियल लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस मतलब कि बना बनाया एक प्रोडक्ट परचेज करना और पार्टनर्स उसी को आगे सेल करते हैं, यही उनका बिजनेस होता है। ये नेचर ऑफ बिजनेस में साफ साफ लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल में पार्टनर्स कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लिखा जाता है अमाउंट। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे किया जाएगा इसका भी रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। क्या पार्टनर्स को ड्राइंग्स अलाउड हैं और अगर अलाउड हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में, क्या वह इक्वल रहेगा या 1:2 रहेगा या 3:5, ये सब इसी में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, सैलरी क्या रहेगी पार्टनर्स की ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। रूल्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे क्या क्या रूल्स होंगे उसको इसी टाइम पर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये सब रूल्स पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप डीड का क्या ड्यूरेशन होगा, अगर पार्टनरशिप डीड ड्यूरेशन बेस्ड है तो क्या ड्यूरेशन होगा, क्या वह 3 इयर्स के लिए बनाई गई है या 5 इयर्स के लिए बनाई गई है, ये सभी समय इसी में लिखा जाएगा। मोड ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब कि जब पार्टनरशिप को क्लोज किया जाएगा या वाइंड अप किया जाएगा उस टाइम पर कौन सा मोड यूज़ किया जाएगा वह रूल भी इसी में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप फर्म की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वैल्यूएशन अकाउंटिंग पर्पस पे कितनी और किस मेथड से की जानी चाहिए ये सभी रूल्स इसी में लिखे जाएंगे पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाता है। तो ये थे पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। आगे हम उन रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिस सपोज अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं पार्टनर्स के बीच में तब क्या होता है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट में ये कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि ये वह रूल हैं जिनको पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में यानी कि ना होने पर यूज़ किया जाएगा और ये सभी के सभी रूल्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे गए हैं। तो पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स पे चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर डिसाइड ही नहीं किया गया है तो इक्वल रहेगा पार्टनर्स में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन कम से कम 6% मिलेगा ही मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तभी पॉसिबल है जब सभी पार्टनर का कॉन्सेंट हो यानी कि सभी पार्टनर सहमत हों। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तभी होगा
जब सब मतलब कि इसमें सभी पार्टनर्स को अलाउड है, वह कभी भी जाकर बुक्स को चेक कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर को रोका नहीं जा सकता। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का सभी पार्टनर्स के पास राइट है, वे सभी पार्टनर्स कभी भी हर बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये सारे रूल्स क्या हैं विच आर टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। केस 1, हियर एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख और 2 लाख। प्रॉफिट अर्नड जो हुआ है 9 लाख हुआ है और एक्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट्स को 4,50,000 और 4,50,000 में, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है। Whereas Y asked for distribution of profits in 1:2 रेशो। इसका मतलब Y जो पार्टनर Y है वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट को 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि 3 लाख और 6 लाख इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस 9 लाख को। एज ही इन्वेस्टेड डबल द कैपिटल, ऐसा उनका मानना इसलिए है क्योंकि उन्होंने डबल कैपिटल इन्वेस्ट की है जितनी की एक्स ने की है। सो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी पार्टनरशिप, कहीं पर भी ऐसा नहीं हमें देखने को मिला कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया हो आपस में कि कितना पार्टनरशिप कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसका मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, राइट। सो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और एज पर पार्टनरशिप डीड दोनों पार्टनर्स में इक्वल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स में इक्वल होना चाहिए। 9 लाख को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो partner X is correct, whereas Y cannot ask for 1:2 distribution। इस डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना क्योंकि ये वैलिड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 अभी अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹3 लाख। पार्टनर अभी ने फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पे कितना लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, 3 लाख। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 विल बी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टनर अभी ने 3 लाख का लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6% पर एनम। सो 3 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 6/100 विच इज़ इक्वल्स टू 18,000। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वे करेक्ट है। केस नंबर 3 लेते हैं। के, आर और एम 3 पार्टनर्स हैं। दे डिसाइड ईच पार्टनर विल रिसीव सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। तीनों ने डिसाइड किया है। देखिए जब क्वेश्चन में डिसाइड करने की बात की जाए इसका मतलब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है, पार्टनरशिप डीड है पार्टनर्स में, तो इसका मतलब सैलरी करेक्ट। नेक्स्ट, एम प्रोवाइडेड लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म एट द रेट 10% पर एनम। जो एम पार्टनर है उसने फर्म को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है और ये डिसाइड हुआ है कि 10% पर एनम लोन से के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखिए पार्टनरशिप डीड है तो सैलरी भी मिलनी चाहिए जो डिसाइडेड है और इंटरेस्ट भी 10% मिलना चाहिए। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म एम्फेसाइज्ड दैट इंटरेस्ट बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्या कहा है कि 6% से ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए और साथ में क्या कहा है, पार्टनर्स कैन नॉट ड्रॉ सैलरी। ये भी कहा अकाउंटेंट ने कि ना तो इंटरेस्ट 10% से मिलना चाहिए, उनके हिसाब से खाली 6% से मिलना चाहिए और सैलरी भी नहीं मिलनी चाहिए पार्टनर्स को। चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं।
सबसे पहले पूछा गया है कि अकाउंटेंट इज़ राइट, तो अकाउंटेंट राइट नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है। देखिए पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है तो सैलरी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है, और लोन भी 10% मिलना चाहिए। सो अकाउंटेंट इज नॉट राइट। दूसरा है पार्टनर्स कैन ड्रॉ सैलरी एंड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। सो हम कहेंगे नहीं, 6% नहीं 10% होना चाहिए था। सो ये वाला भी रॉन्ग है। नो सैलरी एंड नो इंटरेस्ट, नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? पार्टनर्स कैन ड्रॉ सैलरी, बिल्कुल यस, एंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, बिल्कुल करेक्ट। इसके दोनों पार्ट्स करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, तो देखना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।